परवल लगाने का सही समय अक्टूबर से मार्च तक होता है। कहीं पे भी हम लोग ये फल देख रहे हैं तो इसको तोड़ना बहुत इजी है, लेकिन अगर यही ज़मीन पे उगी रहती नीचे में तो हार्वेस्टिंग बहुत टफ होता। तो खाद कम, पूंजी कम। पूंजी इसलिए कम क्योंकि इसका जो बीज है वो बहुत सस्ता है, जो रूट्स हैं वो बहुत सस्ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी जैसे ये लगाए हुए हैं, अब इसमें लगाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। इसको कटिंग कर देंगे और इसी में से फिर से दोबारा उग जाएगा। तो करीब 5 साल 6 साल आप आसानी से इसको उगा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग एक खेत में हैं जिसका फ्रूटिंग आपको अब धीरे धीरे कम होना चालू हो गया है। समझ गए होंगे कि ये परवल की खेती है। परवल की खेती अब धीरे से स्लो होना चालू है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ये पौधे मरने चालू हो जाएंगे, परवल आपको मिलना बंद हो जाएगा। गर्म या बारिश वाले स्टेट से आते हैं बाहर से, बट जो छत्तीसगढ़ का जो परवल है ये अब धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अब चालू हो गया इसके लगाने का समय, जो अक्टूबर 15 के बाद से दुर्गा पूजा के आसपास से लगता है और होली तक ये लगाया जाता है। इसको लगाते कैसे हैं उसके बारे में आपको बताऊं कि इसको पहले नाली खोद देते हैं गड्ढा करके। जैसे अभी मान लीजिए ये है, इस पर आपको जड़ रखने हैं और इधर से मिट्टी उसके ऊपर डाल देनी है और कुछ भी नहीं करना। अभी ये गर्मी जैसे ही आएगी तो ये धीरे धीरे बाहर निकलेगी और इसके बाद में इसकी फ्रूटिंग चालू होती है अप्रैल से। और इसके बाद में ये फ्रूटिंग होते तक में पूरा गर्मी, बरसात और उसके बाद अब जाके ये ठंड में धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। इसमें मेल और फीमेल होते हैं। आगे मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ कि उसकी क्या पहचान होती है। ऐसे आप रूट देख करके या लताएं देख करके आप नहीं पहचान सकते उसे, बट उसकी पहचान जो फार्मर होते हैं वो कर लेते हैं। लोग इसे नीचे लगाते थे पहले, पैरा लगा करके या ऐसे छोड़ देते थे, उसमें से हार्वेस्टिंग करनी पड़ती थी। हमारे छत्तीसगढ़ में अब कुछ भी वैसा नहीं है, सब अब रस्सी खूटे तार वाले हो चुके हैं। इसमें से हार्वेस्टिंग ईजी हो जाती है, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको जो अगर लगाना है तो नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। एक मैं यहाँ पे दिखा दूँ, अगर ये देखना चाहें कि इसमें मेल और फीमेल में क्या अंतर है, तो ये जो फ्लावर देख रहे हैं ये मेल फ्लावर है, इसमें ये फ्रूटिंग नहीं होती है। यहाँ पे आप देखिए ये सिर्फ पॉलिनेशन के लिए यूज़ होता है। इस खेत में ये बीच बीच में लगाया जाता है, करीब करीब 50 60 100 पौधे के बीच में एक। तो इसका जो हवा है उससे ये पॉलिनेट होता है और बाकियों में इससे फ्रूटिंग आनी चालू होती है। हम लोग आगे बात करेंगे कि इसको लगाएं कब। तो अक्टूबर 15 के बाद से ये होली तक लगता है, मतलब दुर्गा पूजा से होली तक इसको लगाया जाता है। ये ज़्यादा बेस्ट टाइम माना जाता है। फ्रूटिंग जो होती है वो काफ़ी लंबा समय चलने वाली है, 9 से 10 महीने की इसकी फ्रूटिंग होती है। लगभग साल भर इसको माना जा सकता है। ठंड जैसे चालू होती है तो ये धीरे धीरे मुरझाने चालू होते हैं, ख़त्म होने चालू होते हैं। अभी इसमें देख रहे हैं ये लताएँ जो निकली हैं, ये करीब एक जड़ से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पौधे निकलते हैं। तो इसका जो जड़ है वो शकरकंद जैसा होगा और वो आप लेकर के लगा सकते हैं। सिंपल है, जैसे आलू लगाते हैं वैसे ही ये उगता है और इसको उगाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। बाद में इसमें जब आप ये बाहर आ जाते हैं उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा सा उसमें बेसल डोज डालना पड़ता है। बेसल डोज में आप यूरिया, पोटास, गोबर खाद और चाहे तो आप DAP वो डाल सकते हैं, SSP डाल सकते हैं जिसको हम राखड़ कहते हैं। ये मिक्स करके आपको इसमें डालना है। NPK सिर्फ चलता है इसके बाद में। आप चाहें तो इसको ड्रिप से भी लगा सकते हैं या फिर आप फ्लड से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई ड्रिप आपको देखने को नहीं मिलेगी और ये खाद बहुत कम लगता है इसमें। रीज़न क्या है कि ये नेचुरल खाद, जैसे अभी बारिश हो रही है उससे इसको मिल जा रहा है, या फिर जो बेसल डोज आपने डाल दिया है उसी से इसका काम लगभग हो गया है। अगर आपके क्षेत्र में आलू उगता है या आलू आप उगाए हैं तो आप इसे बहुत आसानी से उगा सकते हैं। खर्च बिल्कुल कम है और परवल की जो रेट रहती है लगभग वो 50 रुपये थोक में हमेशा ये रहती है। तो ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आप लोग अगर ये इसकी खेती पहली बार करना चाह रहे हैं तो आप बुक करा लीजिएगा। हम पूरे ऑल इंडिया डिलीवरी करने वाले हैं इसके रूट्स के। और करीब आज से जो आप वीडियो का डेट देख रहे होंगे इससे 15 दिन के बाद से आपको मिलना चालू हो जाएगा। कॉल कम करिएगा, व्हाट्सएप पे बातें होंगी 15 अक्टूबर के बाद। अभी आप पूछेंगे, हो सकता है आपको रिप्लाई ना मिले क्योंकि सीज़न किसी और चीज़ का चल रहा है और दूसरे सीज़न चल रहे हैं, दूसरे फ्रूटिंग के, दूसरे सीड्स के। तो इसको 15 अक्टूबर के बाद से आप कनेक्ट होइएगा मुझसे। इसका जो जड़ है वो आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर आपको इसके बाद और कोई जानकारी चाहिए तो वो आप हमसे ले सकते हैं, कमेंट में डाल दीजिए जो वीडियो के कमेंट में। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं। अब खूटा रस्सी क्यों ज़रूरी है उसके बारे में बताने से पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो अभी तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो खूटा रस्सी लगाने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें जो जिग-जैग धागे बंधे हुए हैं ऐसे 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 ऐसे, उसमें ये नार बहुत आसानी से चढ़ जाते हैं
और जो हार्वेस्टिंग है वो इजी हो जाता है। जैसे अभी कहीं पे भी हम लोग ये फल देख रहे हैं तो इसको तोड़ना बहुत इजी है, लेकिन अगर यही ज़मीन पे उगी रहती नीचे में तो हार्वेस्टिंग बहुत टफ होता और इसमें से जब आप चलते तो वो पौधे को नुकसान होता। तो इसके वजह से इसको खूंटे लगाए गए हैं। लगभग मेरी हाइट जो है 5 फीट 7 इंच है और इस पे आप लोग देख रहे हो मेरी हाइट से भी ज़्यादा पे है। अभी इसको अगर और हाइट देते तो निकल सकती थी और ऊपर तक जा सकती थी, लेकिन उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता क्योंकि इसके बाद आप हार्वेस्ट नहीं कर सकते। तो खाद कम, पूंजी कम। पूंजी इसलिए कम क्योंकि इसका जो बीज है वो बहुत सस्ता है, जो रूट्स हैं वो बहुत सस्ते हैं। 15 रुपये 10 रुपये के आसपास में पर रूट मिल जाता है। एक रूट से 5 7 8 पौधे निकलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी जैसे ये लगाए हुए हैं, अब इसमें लगाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। इसको कटिंग कर देंगे और इसी में से फिर से दोबारा उग जाएगा। तो करीब 5 साल 6 साल आप आसानी से इसको उगा सकते हैं। आपको दोबारा इसमें पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ खाद, रस्सी और खूंटे आप चेंज करने पड़ेंगे। रीज़न है कि ये खूंटे नीचे से सड़ चुके होते हैं 7 8 10 महीने रहने के बाद में, तो इसको आपको चेंज करना होगा। धागा रस्सी आपको चेंज करना होगा क्योंकि इसमें सनलाइट, वाटर और ठंड तीनों चीज़ पड़ चुकी है। आप इसमें जब सफाई करेंगे तो ये आपको निकालना पड़ेगा। हर 50-60 पौधे के बीच में एक नर बहुत ज़रूरी है, इसके बिना एक भी फल नहीं निकलेगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और हम लोग जब बात कर रहे हैं कि परवल के रेट की, तो लगभग 50 रुपये है। आपके यहाँ क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप कितना इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे मैं यहाँ एक फसल आपको ऐसा दिखाऊं कि आप कितना इंटरेस्ट रखते हैं, उसके बारे में भी आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। परवल लगाने का सही समय मैंने आपको बता दिया, अक्टूबर से मार्च तक होता है और इसके लिए आपको कहीं से बीज लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बीज से सक्सेस नहीं होगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।